अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग कोई भी रेज़िन की चीज़ बनाते हैं। मोस्टली हम लोग की चेन से स्टार्ट करेंगे ताकि मैं अच्छे से फिर आप लोगों को इजीली समझ आ सके। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये मोल्ड ले लिया है, ये थोड़ा गंदा था तो इस वजह से मैंने इसको सबसे पहले मैंने ये टेप ली, इसके साथ मैंने इसको क्लीन करना है। सबसे पहले मैंने इस मोल्ड को इस टेप के साथ क्लीन करना है। इसको आप लोग वैसे धोकर भी क्लीन कर सकते हो और आप लोग इसको डायरेक्ट टेप के साथ भी क्लीन कर सकते हो। धोकर भी अगर आप लोग क्लीन करोगे तो वो आपको इस तरह जाना पड़ेगा, ठीक है, उठकर सारा आपको ये धोना पड़ेगा और फिर बाद में इसको ड्राई करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको टेप के साथ भी क्लीन कर सकते हैं। और धोकर ये भी होता है कि ये अक्सर इस तरह रेज़िन जो है वो इसके ऊपर लगा होता है, तो वो इस तरह से ये वाला जो रेज़िन इसके ऊपर लगा होता है वो इतना सही से उतरता नहीं है। तो फिर जब हम लोग इसको टेप के साथ करेंगे तो वो ईज़िली वो हो जाएगा, ईज़िली वो उतर जाएगा। तो मैं इसको टेप के साथ क्लीन करती हूँ। ओके, ये मैंने टेप उतार ली है। अब ज़्यादातर मैंने ये तीनों सर्कुलर बनानी है। 3 मैंने की चेन सर्कुलर बनानी है और एक मैंने की चेन जो सी है वो बनानी है इरेगुलर। सो देयरफॉर इन तीनों को मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी ताकि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको शुरू के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि ये क्या बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए या इस तरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोगों को समझ लग जाती है कि क्या चीज़ मैंने ज़्यादा क्लीन करनी है, किस चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ के ऊपर मैंने नहीं ध्यान देना। अब 3-4 दफ़ा जब आप बनाओगे तब आप लोगों को खुद ही समझ लग जाएगी कि क्या चीज़। अब ये वाले तीनों जोन से हैं ये क्लीन हो गए हैं, ये चारों 1 2 3 4 ये चारों जोन से हैं वो क्लीन हो गए। अब ये इसको क्लीन करने के बाद मैंने ये डब्बी ले ली। अगर आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर सारा कुछ बताया था कि आप लोगों को कोई भी रेज़िन का काम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आपको जो भी चीज़ें चाहिए, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले मैंने ये वाली डब्बी ले ली है। इसके अंदर मैं पहले डालूँगी रेज़िन, फिर मैं इसके अंदर डालूँगी हार्डनर। सो पहले मैंने ये वाला रेज़िन लिया इसके अंदर, ये थोड़ा सा एंड पर रह गया हुआ है बस। ये वाला पहले मैंने रेज़िन लिया, मैंने ये रेज़िन लिया। और आपको ये होता है कि आपको जब आप रेज़िन का काम कर रहे हो आप लोगों ने पहले से ही सोच कर रखना है कि मैंने क्या बनाना है और किस तरह का बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह नहीं करते हो तो रेज़िन को क्योर होने का, रेज़िन का जो वर्किंग टाइम होता है वो सिर्फ 45 मिनट्स होता है। 45 मिनट से अक्सर पहले ही, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट हमसे वो नहीं होता है, मेजर नहीं होता, ठीक है। अगर तो आपके पास मेजरिंग बैलेंस वगैरह तो आप लोग अच्छे से उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हमारे पास एग्जैक्टली हमसे मेजर नहीं होता है। तो हम लोग को फ़ौरन जल्दी ही इसके अंदर काम करना होता है। और सबसे पहले मैं ये वाला रेज़िन ले लूँगी। ये 1 कप मैं इसका ले लेती हूँ। अब मुझे कम से कम 4 की चेन्स बनानी है तो 1.5 कप आई थिंक काफ़ी होगा। हाँ, 1.5 कप हमारे पास काफ़ी होगा। मैं इसका 1.5 कप ही इस्तेमाल करूँगी। 1 कप मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी और बाकी आधा मैं वो इस्तेमाल करूँगी हार्डनर। तो मैं इसको रेज़िन को डाल लेती हूँ जल्दी से। मैंने डिस्पोजेबल कप लिया, ये मैंने लिया। अच्छा, और जो सबसे मेन बात होती है रेज़िन के अंदर वो क्या होती है कि आपने इसके अंदर बबल्स नहीं बनने देने। बबल्स इसके अंदर जितने कम होंगे उतना क्लियर रेज़िन होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको डायरेक्ट नहीं डालूँगी कप के अंदर। देखें इस तरह से मैंने आइसक्रीम स्टिक रखी है, उसके ऊपर मैं रेज़िन डाल रही हूँ। तो फिर जब ये नीचे जाएगा तो इसके अंदर कम से कम बबल्स बनेंगे। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक ली, इसके ऊपर मैंने रेज़िन डाला, उसके बाद मैंने इसी स्टिक से इसको हल्का सा साफ़ किया। ये इस तरह से इसको मैंने साफ़ कर लिया इसके साथ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हार्डनर, फिर मैं इन दोनों को कर दूँगी मिक्स, ठीक है। अब मैंने अक्सर तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके अंदर ही डायरेक्ट चीज़ बना लेती हूँ। अगर तो कोई कलर वाली चीज़ है तो फिर तो मैं दूसरे कप में डालती हूँ। अगर क्लियर है, सिंपल कोई कलर वगैरह मैंने नहीं डालना है नॉर्मली, तो फिर मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही बना लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने ज़्यादा बनानी है, वो एक इसके अंदर बस पूरी नहीं आ रही है, तो मैं इसके अंदर दूसरे के अंदर डालूँ। ओके, नेक्स्ट ये अब मैंने हार्डनर लिया है, अब इसको भी मैं इसके अंदर डालूँगी, लेकिन अब मैं इसको हाफ़ तक डालूँगी क्योंकि पहले मैंने एक फुल डाला था, अब मुझे इसको हाफ़ डालना है। तो हाफ़ मैं रेज़िन हार्डनर डालूँगी और ये मेरा ख़त्म ही हो गया है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब मैंने ये इसको लिया हार्डनर को, जिस तरह से मैंने इसके अंदर रेज़िन डाला था उसी तरह मैं इसके अंदर हार्डनर डालूँगी। बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह से मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, बल्कि मैं इसको इस तरह ऊपर करूँगी और फिर इसके ऊपर मैं ये डालूँगी।
ताकि बबल्स कम से कम बने। जितने कम आपके बबल्स बनेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा इफेक्ट आएगा, उतना ज़्यादा आपका क्लियर क्रिस्टल रेजिन शो होगा। और रेजिन के अंदर, रेजिन वर्क के अंदर असल बात ही ये होती है कि आपका कितना ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। अगर आपका और अब यूवी रेजिन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं नॉर्मली इसको बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी उसको इस्तेमाल करती हूँ ना, अब पता नहीं है मेरे साथ ये मसला है या बाकियों के साथ भी है, अगर कोई और देख रहा है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, मुझे बता देना कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। उसको इस्तेमाल करने, उसको मैं बनाने के बाद रख भी दूँ, 2, ढाई, 3, 4 घंटे बाद भी अगर मैं उसको देखूँ तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ और नॉर्मली मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर ये होता है कि आपका जितना ज़्यादा आपका क्लियर होगा ना, उतना ज़्यादा आपकी अच्छी चीज़ बनेगी। आपका बिल्कुल इस तरह से रेज़िन होना चाहिए कि आपको शीशा नज़र आ जाए अंदर, ठीक है, आपका बिल्कुल मिरर हो। अभी देखो ये मैंने इसको हिलाया है, अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, इसके बाद मैंने इसको हिलाना है, अच्छे से मैंने इसको हिलाना है। मैं किस तरह आप लोगों को दिखाऊँ? 1 सेकंड, अच्छा ठीक है, ये मैंने इसको हिलाना है कि इसके अंदर कोई भी बबल्स ना बने। और इतने ज़ोर से नहीं, ये नहीं मैंने इसको अंडे की तरह फेंटना नहीं शुरू कर देना, मैंने इसको बहुत आहिस्ता से हिलाना है, लेकिन इतना भी आहिस्ता से नहीं कि आप जो उनसे वो 10-15 मिनट इसको हिलाते रहो। मोस्टली आपने 7 से 8 मिनट तक इसको हिलाना है, ठीक है। अब इसको मैं हिला रही हूँ और ये बिल्कुल मेरी नॉर्मल स्पीड है। जितनी मेरी स्पीड है मैंने इसको कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर कोई एक आध कोई बड़ा-बड़ा बबल्स बन गया तो वो उसकी कोई खैर होती है, ठीक है। वो आप लोग बाद में रिमूव कर सकते हो और वो वैसे ही खुद ब खुद ही रिमूव हो जाता होता है अक्सर। अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल ज़रा क्लाउडी सा हो गया है, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइन्स वगैरह ज़रा नज़र आ रही हैं अब, ठीक है। ये इस तरह से आपको, ठीक है, लाइन्स वगैरह नज़र आ रही है। आपने इसको बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर करना है। जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको आस-पास बिल्कुल नज़र आना शुरू हो जाए, तब आपने इसको छोड़ देना है। तो फिर हम इसको पोर करेंगे। अब मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ। ओके गाइस, तो मैंने अब इसको मिक्स कर लिया है। थोड़े-थोड़े इसके अंदर बबल्स आए हैं, वो भी मैंने थोड़ा वीडियो के जोश में मैंने थोड़ा ज़रा तेज़ मिक्स कर दिया, इस वजह से इसमें थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के इसमें बबल्स हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब मैं इसको पोर करूँगी तो मैं इसको कवर कर लूँगी, ठीक है। तो अब देखिएगा इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा से हो जाएगा। अच्छा, और एक और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आप लोगों ने ये रखना है, जब भी आप लोगों ने किसी भी सरफेस के ऊपर डालना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि वो सरफेस लेवल है, बराबर है, तब आपने उसके अंदर रेज़िन डालना है। वरना तो रेज़िन एक जगह पर ज़्यादा चला जाएगा, एक जगह पर कम चला जाएगा। तो इसके लिए वो एक सरफेस लेवलर होते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपेंसिव मिलते हैं, ठीक है, वो आपको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह का जिस तरह के आजकल वो बंटे होते हैं या कोई भी आपने इस तरह का मोती वगैरह ले लेना है और आपने क्या करना है, उसको उस सरफेस के ऊपर फेंकना है इस तरह से। अगर तो वो अपनी जगह पर ही है तो वो सरफेस, इसका मतलब कि वो लेवल है, ठीक है। आपने उसको जगह-जगह पर फेंक के देख लेना है, कहाँ पर सरफेस लेवल है, कहाँ पर सरफेस लेवल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ से आगे जो सी वो सरफेस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आगे सरफेस लेवल नहीं है, मतलब कि यहाँ से जो है वो नीचे जा रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक लेवल है ना, तो हम यहीं तक रखेंगे। तो यहाँ पर तो ये लेवल है तो मैं इसको यहीं पर ही रख दूँगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सरफेस हो कि वो कहीं से भी लेवल ना हो और जहाँ पर इसी तरह इतनी सरफेस पर ही आपको काम करना, तो आपने क्या करना है कि आपने नीचे कोई भी चीज़ रख लेनी, जिस तरह कोई भी कागज़ वगैरह, ठीक है, उसको फोल्ड वगैरह कर तो उस तरह से आपने रख लेना है, ठीक है, ताकि जो है वो लेवल पर रहे, ठीक है। इस तरह से मैं इसके अंदर डालूँगी। अब इन चारों के अंदर मैंने डालना है, तो मैं इन चारों के अंदर मैं ये रेज़िन पोर कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर रेज़िन डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक और बात इसके अंदर, एक जो मैंने इसके अंदर करना था कि ये देखिए मेरे पास मैंने पहले से एक ये बनाई हुई थी, इसका मैंने पहले एक यूज़ कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ये दूसरा मैंने बनाई कीचेन, इसी तरह से ब्लैक सिंपल मैंने बेस ब्लैक कलर बीच में डाल के मैंने बनाई। उसको बाद में अभी ये प्रॉपर्ली वो क्योर नहीं हुआ था, मैंने उससे पहले ही इसको निकाल लिया और उसको दरमियान में से काट लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो सा वो एक न्यू कीचेन बनाने लगी हूँ और हाफ़ मैं ये रखूँगी और हाफ़ पर मैं हाफ़ पर मैं एक क्लियर वाला डालूँगी। तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ अभी इस तरह करके। और इसके ऊपर अब मैं चिपकाऊँगी, सबसे पहले मैंने आपको जो दिखाए थे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेट्स इसके नेम के सेपरेट कर लिए हैं और ये मैं अल्फ़ाबेट जो है वो इसके ऊपर लगाकर तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इसके लिए अब बहुत सारा क्या होता है कि आपका मुश्किल हो जाती है, आप लोग को पता नहीं चलता, तो इसके लिए आप लोग ये वाली ग्लू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाली भी आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हो। ये मैं आप का मैंने इसके ऊपर ये अटैच कर लिया है एंड साथ मैंने इसके ऊपर नेम भी लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं रेज़िन डालूँगी, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, जहाँ-जहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा सही होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का बना सकते हो, किसी भी कलर का बना सकते हो। और मैंने जौन सा है वो इसके अंदर ये वाला सिल्वर कलर का मैंने ये डाला है, इस तरह का, ठीक है। सो ये वाला मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर बाकी जो मेरे पास रेज़िन बचा हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सिंपली मैं इसके अंदर इस तरह से ये रेज़िन डाल दूँगी, दैट्स इट।
ओके, अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर हल्के हल्के, शायद आप लोग को कैमरे में ना नज़र आ रहा हो, लेकिन इनके ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइटर यूज़ करेंगे। लाइटर को हम लोग, वैसे अभी इसके अंदर और बहुत सारे बबल्स आने हैं, तो हम लोग नहीं भी अगर आप अभी यूज़ करते तब भी कुछ नहीं है, पर हाल हम इसको यूज़ करेंगे हल्का सा। इसको यूज़ करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डालने हैं, अब मैंने इसके अंदर नेम्स लगाने हैं। वो नेम्स ये देखिए, मैंने इसके अंदर पहले से ही मैंने ये इसको नेम्स निकाल कर तो उनको मैंने रखे हुए हैं। अब मैं इसके अंदर नेम्स लगा दूँगी बारी बारी। मैं इसके अंदर नेम्स, ये रानिया, या इसके अंदर ग्लव्स के अंदर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आपको हो जाता है। यस, दिस इज़ रानिया। इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी ये भी रखी होती है इसके अंदर, ये मैंने खुद ही बनाया था ये वाला। ये भी रेजिन का ही बना हुआ है। अगर आपको मैं बता दूँ, इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है। इसके साथ कॉमन पेन के साथ मैं इसको सेट कर लूँगी, RANI, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी दोनों के अंदर भी दोनों डालूँगी अल्फ़ाबेट्स। ओके, ये देखो, ये मैंने अब इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दिए हैं। इनको मैंने सारा अरेंज कर लिया है। मीरन, साइमा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर थोड़े बहुत चंक्स ऐड कर दूँगी कलरफुल, जिस तरह की मर्ज़ी आप लोग कर सकते हो, जिस तरह के आपको अच्छे लगते हैं। मुझे जो से अच्छे लगते हैं वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ओके, ये वाले मैं इनके अंदर चंक्स ऐड करने लगी हूँ, इस तरह के छोटे छोटे ग्लिटर टाइप। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हो। ये सबके अंदर मैं बारी बारी अब मैं इसको इसी कॉमन पेन के साथ मैं इनको मिक्स कर दूँगी। ओके, सो मैंने अभी इसके अंदर फ्लावर्स डाल दिए हैं। आप लोग इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह अच्छे से डाल देना, या आप लोग जो भी डालना चाहते हो, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर डेकोरेशन कर सकते हो, जिस तरह की आपको अच्छी लगती है। सो मैंने इस तरह की भी करनी थी, तो मैंने इस तरह की भी की है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी तरह की डेकोरेशन कर सकते हो। और मैं इसके अंदर थोड़े से ग्लिटर्स वगैरह ऐड कर दूँगी, जो सा मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं इसके अंदर थोड़े से ऐड कर देती हूँ। आई थिंक वाइट कलर के ही कर देती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बिल्कुल थोड़े से, ताकि बस ये जो स्पेस है वो थोड़ी सी कवर हो जाए। बाकी इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग को कुछ भी आप लोग करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अभी देखिए, ये रेज़िन काफ़ी सूख चुका है, ठीक है। तो ये जो है वो, अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगी तो इसके अंदर बबल्स वगैरह ज़्यादा आएंगे, तो इस वजह से इसको अब आपने इतना नहीं छेड़ना। अब इसका जो टाइम है, या आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो रहा है रेज़िन। देखो, अब यहाँ पर मुझे इन सब के अंदर कोई ना कोई बबल्स नज़र आ रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब इन सारे बबल्स को आपने किस तरह से रिमूव करना है, लाइटर, आपने लाइटर चलाना है। जो भी आपको बबल नज़र आ रहा है, जो भी, उसके ऊपर आपने एक दफ़ा अच्छे से इसको कर देना है स्प्रे। क्योंकि अगर आप लोग अभी लाइटर नहीं चलाओगे, अगर अभी आप लोग लाइटर वगैरह से नहीं यूज़ करोगे, तो बाद में आपको फिर मसला होगा। तो इस वजह से आपने पहले ही आपने इसको यूज़ कर देना है। इसको मैं फुल वाला कर लेती हूँ ताकि ये बुझे ना, क्योंकि ये देखो, ये पंखा की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे इशू हो रहा है। अब मैंने इनको, जो भी मैंने डेकोरेट करना था इनको मैंने कर दिया है। अब इसको सूखने के लिए, इसको क्योर होने के लिए 24 आवर्स चाहिए, और आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने इसको कवर करके रखना है, ठीक है। ताकि अगर अभी इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह पड़ेगी तो वो इसके साथ ही लग जाएगी, ठीक है। तो आपने, और ये दोबारा उतरेगी नहीं, फिर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको अच्छे से कवर करके फिर रखना है, ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट आप इसको इस्तेमाल करो तो आप ईज़िली आपका नीट एंड क्लीन हो।